मैंने इसलिए मैंने आपको पहले समझा दिया। आ रहा है समझ में? मीटर पर मिनट में था, काय में कन्वर्ट करना था, किलोमीटर प्रति घंटा में। किसका इंटू देना है? 3/50 का। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चले। बेसिक चीजें, पर इसमें क्या करते हो पता, जल्दबाजी में गलत कर देते हो कि हमें तो सिंपल है, ये आती हैं चीजें, और जल्दी जल्दी में क्या करोगे आप, गड़बड़ कर दोगे। देखो आराम से देखना। जरूरी नहीं है कि वो ऐसी सिंपल सिंपल यूनिट आपको दे दे, है ना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, उसने क्या पूछा है। उसने इस बार स्पीड किस में दी है, देखो मीटर पर मिनट में दी है, मीटर पर मिनट में दी है, और किस में पूछी है, मीटर पर सेकंड में। यानी कि मीटर तो समान ही रखना है, दूरी की जो यूनिट है वो तो समान ही रखनी है मीटर। केवल किसको चेंज करना है, टाइम को चेंज करना है। यहाँ मिनट में है और यहाँ काय में पूछा है उसने, सेकंड में। कोई दिक्कत नहीं, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो स्पीड अभी उसकी कितनी है, 1800 मीटर, ठीक है, अपॉन कितना है, 6 मिनट, ठीक है, ये मीटर है। अब जो वो यूनिट पूछ रहा है वो किसमें पूछ रहा है पता है, मीटर पर सेकंड में। यानी कि मीटर तो हमें चेंज करना ही नहीं है, किसको बदलना है, केवल मिनट को। कहाँ में कन्वर्ट करना है इसको, सेकंड में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 6 मिनट में कितने होंगे, 60 का इंटू दे देंगे, 360 सेकंड हो जाएंगे ना। बस कुछ करना ही नहीं है, देखो इसको तो सिंपल यही रखना है, इससे बोलना ही नहीं है, ये मीटर ही है ना। 6 मिनट को काय में कन्वर्ट करना है, सेकंड में, यानी कि 60 का इंटू दे दे, हो गया सेकंड में कन्वर्ट, बस खत्म। देख के क्वेश्चन बिल्कुल देख के कि उसने क्या पूछा है आपसे, है ना। तो देखो क्या बन जाएगा, 0 से 0 कटा, है ना, ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 18 दूनी 36 होता है, और ऊपर कितना है, 10 बचा, 5 बार जाएगा। तो 5 मीटर पर सेकेंड। सिंपल है, बट चीजें पूछी गई हैं, है ना। क्या, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो हमें क्या फोकस करना है कि उसने पूछा क्या है ना। हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, कुछ निकाल के आ जाते हैं। उसने क्या पूछा था हमसे, मीटर पर सेकंड, और पहले उसमें दिया किसमें था, मीटर पर मिनट में। यानी कि हमने देखा बस मिनट को चेंज करना है ना, मिनट को चेंज करना है। तो अभी लगाया था मैंने 1 मिनट में, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, ठीक है, 60 सेकंड। तो आप बताओ 6 मिनट में कितने होंगे, तो 6 का गुणा दे देंगे, कितना हो जाएगा, 60 × 6, ठीक है। तो वही मैंने कर दिया, ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। चलो चलो, ये मीटर पर मिनट वाला मान याद कर लेना, वो जो मैंने लिखाए थे वो चारों मान, है ना, अच्छे तरीके से। देखो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है, और कहा में पूछा है, मीटर पर सेकंड में पूछा है। सिंपल सी बात है, किसका इंटू करेंगे, 5/18 का इंटू करेंगे। अभी लिखाया, देखो अभी लिखाया था मैंने, क्या लिखाया था कि किलोमीटर पर घंटा अगर दिया गया है, और काय में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में, तो कितने का इंटू देंगे, 5/18। देखो स्पीड कितनी दी गई है अभी, 540 स्पीड जो है आपकी, वो कितनी दी गई, दूरी कितनी है, 540, और समय कितना है, 10 घंटे, ठीक है। यानी किलोमीटर पर आवर में दी गई है ये, है ना। तो इसको काय में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड, यानी कि 5/18 का इंटू दे देंगे, ठीक है। 0 से 0 गया, 18 तिया 54, और 5 तिया 15, ठीक है भाई, सिंपल है ना। चले आगे। रेलवे में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं यूनिट वाले, है ना।
इनमें यूनिट का खेल रहता है। हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में गलत कर लेते हैं। क्वेश्चन पहले पढ़ो समझो तब उसको सॉल्व करो। क्यों? अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर, ये दिक्कत तो नहीं है, मैं ऐसे लिख रहा हूं। चाल यानी कि स्पीड मैंने एस ले लिया, डिस्टेंस मतलब दूरी मैंने डी ले लिया, टाइम मतलब, है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है चलो। स्पीड कितनी है भाई? 84 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालनी है, टाइम कितनी है? 45 सेकेंड। अब मुझे एक चीज बताओ, उसने दूरी पूछी है लेकिन काय में पूछी है? मीटर में। काय में पूछी है? मीटर में। अगर दूरी उसने मीटर में पूछी है और यहाँ काय में दूरी किलोमीटर में, ठीक है, यहाँ दूरी काय में है? किलोमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ टाइम काय में? सेकंड में, और यहाँ काय में? घंटे में। देखो दूरी अगर काय में होगी? मीटर में होगी, तो टाइम काय में होगा? सेकंड में होगा। मीटर पर सेकंड जनरली ऐसी स्टैंडर्ड यूनिट बनती है, ये किलोमीटर प्रति घंटा और वो मीटर पर सेकंड बनता है। तो एक काम करो, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो ना? क्या करोगे आप? 84 का गुणा कितने में करोगे? 5/18 में, हो जाएगा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट। ये 45 क्या है? सेकंड। इसका और इसका इंटू होगा, होगा कि नहीं? डिस्टेंस निकलेगा जब, तो क्या बनेगा इधर देख लो, ये 84 था, किलोमीटर प्रति घंटा था, मैंने 5/18 का इंटू दिया, ये काय में कन्वर्ट हो गया? मीटर पर सेकंड में। ठीक है, काय में कन्वर्ट हो गया? मीटर पर सेकंड में। ठीक है, जैसे ही किसका इंटू हुआ? 45 का इंटू हुआ। किसका इंटू? 45 का इंटू। 45 क्या है? सेकंड। सेकंड से सेकंड कट जाएगा, क्योंकि ये मीटर अपॉन में है ना सेकंड, तो सेकंड से सेकंड उड़ जाएगा। अब कितना क्या बचा? केवल मीटर बचा, यानी कि दूरी बची। ये क्या निकलेगी? दूरी निकलेगी। अब देखो ये कितना है? 18, ये कितना है? 45। 9 से काट दे, 9 दूनी 18, 9 पना 45। ठीक है, इसको उड़ाए 2 से, 42 बार, 55 25 और 42, 42 गुणा 25 इंटू दे दो, क्या निकल रही है आपकी? डिस्टेंस निकल रही है। 25 दूनी 50, कैरी 5, 25 चौके 100 और 5 105, यानी कि कितने आ गई दूरी आपकी? 1050 मीटर। स्टार्टिंग से तो होनी चाहिए, स्टार्टिंग से, पहले क्वेश्चन से। पिटने वाले हो तुम लोग। ठीक है भाई, ये यूनिट का खेल आराम आराम से करना है ना, ये आते हैं क्वेश्चन और जल्दबाजी में आप गलत कर देते हो, समझ गए ना? देखो यहाँ काय में था, उसने पूछा काय में, पहले ये देखो मीटर में पूछा है, यानी कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना? और टाइम काय में? सेकंड में, तो ये टाइम भी सेकंड में कन्वर्ट कर लो, ये घंटे में है ना? तो इसको मीटर में और इसको काय में कन्वर्ट करना है? सेकंड में। तो क्या करेंगे? 5/18 का गुणा दे देंगे, हो जाएगा कन्वर्ट। क्यों दिया? कल बताएंगे। चलो स्टार्टिंग से देख लेना वीडियो, समझ में आ जाएगा। ये चीजें जानना उतना ही जरूरी है जितना बाकी का चैप्टर, याद रखो, ये हर जगह आपको परेशान कर सकती हैं अगर आपने सही से नहीं समझा तो। बस द्वारा 69 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 55 मिनट में तय की गई दूरी किलोमीटर में कितनी है? देखो एक बस है, उसकी स्पीड कितनी है? किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, क्या में है? किलोमीटर प्रति घंटा में।
और टाइम क्या में है, मिनट में, और आपसे क्या में पूछा है, दूरी किलोमीटर में। अब ये मिनट से मिनट तभी कटेगा जब यहाँ घंटे की जगह क्या आना चाहिए, मिनट आना चाहिए। ठीक है, तो एक काम करो, या तो इसको घंटे में कन्वर्ट कर लो या इसको मिनट में कर लो। एक काम करो, 55 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लें हम। एक बात बताओ, 1 आवर में, है ना, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। ध्यान से सुनना मेरी बात, 1 घंटे में 60 मिनट, ठीक है। 60 इधर ले आए, यानी कि 1 मिनट में कितने घंटे हो जाएगा, 1/60 घंटे। 1 मिनट में 1/60 घंटे, 55 मिनट में अगर निकालने तो क्या निकलेगा, 55/60। ठीक है, कन्वर्ट हो गया। देखो, अगर 55 मिनट को आपको घंटे में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड देना पड़ेगा, 60 से। हो गया, ये क्या है, 55 मिनट है। 55 मिनट को क्या में कन्वर्ट करना है, हमें घंटे में कन्वर्ट करना है। अभी क्या है, ये मिनट है, घंटे में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड देना पड़ेगा। ये घंटा बन गया, यानी कि आवर बन गया। ठीक है, मिनट को 60 से डिवाइड दो, घंटे बन जाएगा। ठीक है, चलो, टाइम कितना आ गया आपके पास, टाइम कितना है, 55/60 घंटे। ठीक है, चलो, स्पीड कितनी है, 69 किलोमीटर प्रति घंटा, नीचे लिखेंगे। ठीक है, इंटू काय का देंगे, समय का इंटू देंगे, तभी तो दूरी निकलेगी। समय कितना है, 55/60, ये भी घंटे में है, बराबर क्या निकल रहा है आपका, दूरी निकल रही है। देखो, घंटे से घंटे कट जाएगा, आवर से आवर। ठीक है, ये कट जाएगा, 12 बार। ठीक है, इंटू दे दो, 11 9 99, 9 आया, 11 छक्के 66 और 9 75। ठीक है, 12 से डिवाइड दे दो, 12 छंग 72, 6 बार जाएगा, कितना बचा, 3, 12 तिया 36, 63 पॉइंट, ये आएगा ऑप्शन, है ना। ठीक है भाई, यूनिट आराम से करना, घबराना नहीं है। हाथ पैर तो नहीं फूल रहा तुम लोगों का भी इन्हीं क्वेश्चन में, समझ में आ रहा है पीछे, पक्का। पेन नहीं चल रही है आपकी, पर चल रही है, हाथ जगड़ गए हैं क्या ठंड में। देखो, समझ में ना आए तो वहीं टोक दिया करो, ठीक है, जहां भी समझ में ना आए वहीं रोक दिया करो। मैं आगे तभी बढ़ूंगा जब आपको क्लियर हो जाएगा वो चीज़। अभी तो ये बेसिक चीज़ है, इसलिए मैंने इसको रखी। मैं चाहता तो चैप्टर कहाँ से स्टार्ट करा सकता था, टारगेट बैच है ना, क्या जरूरत थी ये पढ़ाने की, जरूरत थी क्या, टारगेट बैच है आपका, भूल गए क्या। लेकिन मैं टारगेट समझ के नहीं चला रहा, ठीक है। चलो, बेसिक चीजें तो मैं फिर भी समझाता हूँ आपको अच्छे से, आई बात समझ में। चलो, पता है, अगर मैं अपने मन से बना के लाता ना क्वेश्चन तो तुम लोग बहुत जल्दी समझ जाते। ये एग्जाम के क्वेश्चन है, इनको ही समझना है, मेरे मन को नहीं समझना तुम लोगों को, समझ रहे। एग्जामिनर के मन को समझना है, सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो आप बहुत जल्दी कर सकते हो मेरे हिसाब से तो, है ना। ये तो बहुत सिंपल ही है, देखो। अच्छा, कर लो, चलो। टाइम कम रह गया आप लोगों का, पता है, 20 तारीख से एग्जाम है, 20 फरवरी से, है ना। 30 दिन ये और 50 दिन है जीडी के एग्जाम को, बर्बाद मत करना टाइम। ठीक है, देखो इधर, सोनम 5 घंटे में 230 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, 200 किलोमीटर की दूरी कितने में, तो स्पीड कितनी हो जाएगी उसकी, दूरी कितनी है भाई, 230, कितने घंटे में कवर कर रही है, 5 घंटे में। तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, देखो, 5 चौके 20, 5 छक्के 30, यानी कि 46 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि टाइम, देखो, ये किलोमीटर में, ये घंटे में, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 46 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो सोनम की स्पीड पता चल गई हमें कितनी है, 46 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वह इसी स्पीड से 9 घंटे चलती है, इसी स्पीड से, कितनी स्पीड से,
40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कितने घंटे चलती है? 9 घंटे। तो कितनी दूरी निकालेंगे भाई? स्पीड आपके पास आ गई, स्पीड का गुणा आप किसमें कर दो? टाइम में कर दो, दूरी निकल आएगी। स्पीड कितनी है? 40, और टाइम यानी कि 9 घंटे चला दें उसको इसी स्पीड के साथ, तो डिस्टेंस निकल आएगी। इंटू कर दो, 9 छक 54, कैरी 5, ठीक है, 9 चौके 36 और 36 5 41, ठीक है। तो आपकी आ जाएगी 414 किलोमीटर, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला भी रखते तब भी आ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। देखो एक बात बताओ, 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर रही है? 230 किलोमीटर की, ठीक है। तो 1 घंटे में कितनी करेगी भाई? 230/5 किलोमीटर। और 9 घंटे में कितनी करेगी? 9 का इंटू हो जाएगा। ये नहीं सोच पाए तुम लोग? बस हो जाएगा, इसको कर लो, कितना आ जाएगा। और यही तो हुआ है, 5 का डिवाइड हुआ है पहले 230 में, देखो, और फिर 46 में इंटू किसका हुआ है? 9 का, ठीक है। ऐसे बच्चों को भी देखा है। तो आप अगर अच्छे लेवल पे पढ़ रहे हो ना, तो टीचर एज्यूम कर लेता कि आपको आती होंगी वो चीजें, लेकिन ग्राउंड लेवल पे बच्चों को चीजें नहीं आती, ये यूनिट में फंस जाता है, गलत करके आता है क्वेश्चन। अभी रेलवे के एग्जाम आने वाले हैं, आप देख सकते हो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं यूनिट पे, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन में लेके आया था इस पे कि आपको यूनिट का खेल समझ में आ जाए। कर लोगे अब यूनिट का खेल? यूनिट में दिक्कत तो नहीं होगी? किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कैसे करना है ना? घंटे को आप सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना, सिंपल सी बात है। चलो, इसको समझने से पहले, ठीक है, आप मेरी बात सुनो, ठीक है। यहां से आपका पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, स्पीड डिस्टेंस टाइम में, ठीक है। आप चाहो तो हेडिंग बना सकते हो, जो भी बनाना हो, अगर नोट्स में लिखना हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट डिस्टेंस, ठीक है। ये पहला कॉन्सेप्ट है आपका अभी इसमें, ठीक है। ये क्या कहता है, सुनो मेरी बात। कांस्टेंट डिस्टेंस का मतलब समझ रहे हो? यानी कि डिस्टेंस क्या हो? समान हो जाए, दो लोगों के बीच दूरी क्या हो जाए? समान हो जाए। जैसे मुझे मान लो, मैं यहाँ से 10 किलोमीटर जा रहा हूँ, है ना, और मेरे साथ मेरा दोस्त भी जा रहा है, यानी कि डिस्टेंस दोनों की समान है, तो डिस्टेंस कैसे हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। मैंने आपको कई बार इस तरीके के बताए हैं, आपको याद होगा, यही तो होता है फॉर्मूला, होता है ना। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए, डिस्टेंस क्या हो? कांस्टेंट हो जाए, तो एस का रिलेशन टी के साथ कैसा है? इनवर्सल है कि नहीं? व्युत्क्रमानुपाती है कि नहीं? यानी कि, अरे, इन दोनों का रेशियो कैसा होगा? व्युत्क्रमानुपाती। याद आया कुछ? बहुत सारे हमने ऐसे क्वेश्चन करे। मतलब क्या है? देखो भाई समझो, मान लो ए और बी दो लोग हैं, सुनना, दोनों को 10-10 किलोमीटर चलना है, कितना? 10-10, यानी कि डिस्टेंस दोनों की क्या है? समान है। ध्यान से सुनना, डिस्टेंस दोनों की समान है, डिस्टेंस दोनों की क्या है? कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है, यानी कि 10 और 10 किलोमीटर दोनों को चलना है, ठीक है। ऐसे स्पीड, ए की स्पीड मान लो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और इसकी कितनी है? बी की 5। बी की कितनी है? 5। मैंने अपनी मर्जी से मान रहा हूँ कि ए की स्पीड कितनी मान ली? 2 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी कितनी मान ली? 5। अब दो को चलना कितना है भाई? 10। बताओ, दूरी कितनी है दो की? 10 है ना। स्पीड कितनी है इसकी? 2 है। तो टाइम निकाल सकते हो आप आराम से इसका, कितना हो जाएगा? 10/2, यानी कि 5, ठीक है। तो ए का टाइम कितना आ जाएगा भाई? मुझे बताओ, 5 आ जाएगा? 5 घंटे आ जाएगा?
ऐसे ही आप इसका टाइम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 घंटे आ जाएगा, आ जाएगा। यानी कि जब ए और बी की दूरी क्या समान है, दूरी यानी कि डिस्टेंस कैसी है, कांस्टेंट है, तब आप देख पा रहे होगे जो स्पीड का रेशियो है ना, स्पीड का रेशियो कितना है, 2:5, और टाइम का रेशियो कितना है, 5:2, यानी कि जस्ट उल्टा हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। मैंने आपको कई बार समझाया ये चीज कि अगर डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस समान होनी चाहिए। डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए, समान दूरी। ये ऐसे क्वेश्चन जिनमें समान दूरी है तुरंत लगेगा, और इतना बेहतरीन सॉल्यूशन आपको निकाल के देगा बहुत कम समय में, समान दूरी जब भी हो। हम्म क्या है इसको, अच्छा अच्छा, ठीक है। जब भी समान दूरी दी जाए, ठीक है, जब भी समान दूरी दी जाए तो क्या करना है आपको, जो रेशियो स्पीड का आएगा उसका जस्ट उल्टा किसका आ जाएगा, टाइम का। ये बात समझ में आई, आई ना, पक्का, कोई कंफ्यूजन इसमें, लिख लो जल्दी से, जल्दी लिख लो, बहुत काम की चीज है। लिखो, जब जब दूरी समान होती है तो तो समय का अनुपात, समय का अनुपात उसके चाल के अनुपात से के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देना उल्टा, है ना, उल्टा भी लिख सकते हो। क्या बोला है भाई, जब दूरी समान हो तो समय का अनुपात उसकी चाल के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या फिर उल्टा लिख लेना ब्रैकेट में, उल्टा होता है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि देखो उल्टा ही हुआ है, ये 1/2 हो गया था, है ना, और ये 1/5 हो गया था, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ इसलिए 5:2 हो गया। क्लियर बात है। अगर यहाँ से देखो, अगर यहाँ 3 चीजें होती, जैसे मान लो एक और होता, सी होता, उसका टाइम कितना होता, 3 होता, है ना, तो क्या हो जाता, ए का टाइम 1/, और इसका 1/5, और इसका 1/3, ठीक है। हो सकता है ना 3 ना आ जाए, जरूरी थोड़ी 2 ही रह जाए, 3 व्यक्ति भी हो सकते हैं इनकी समान दूरी हो, है ना, तो उनका स्पीड कितनी हो जाएगी, 2:5:3 आ जाए, तो टाइम का रेशियो क्या बनेगा, 1/2 रेशियो 1/5 रेशियो 1/3। इनका एलसीएम लेके आप सॉल्व तो कर ही सकते हो आराम से फिर, ठीक है भाई। चलो अब आओ क्वेश्चन पे, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, चलो अब पढ़ो प्रश्न। अब आप समझ में आएगा कि सर ने रेशियो पढ़ाया है तो देखो कहाँ काम आ रहा है, कितने अच्छी तरीके से आ रहा है। एक आदमी अपने घर से एक सब्जी बाजार 15 किलोमीटर की चाल से जाता है और 10 किलोमीटर की चाल से वापस आता है। यदि पूरी यात्रा में 2 घंटे 30 मिनट का समय लगा तो उसके घर से सब्जी बाजार की दूरी ज्ञात करें। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुन लो जरा, कि एक व्यक्ति है, ठीक है, सुनो, एक व्यक्ति है, उसका घर ये रहा, ठीक है, और बाजार ये रहा, ठीक है। अब घर से बाजार वो जा रहा है, घर से बाजार जा रहा है, तब उसकी स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो दिया है ना, कि एक आदमी अपने घर से सब्जी बाजार जाता है तब उसकी चाल कितनी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब वापस आता है यानी कि बाजार से घर आता है तब उसकी स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। उसको आने जाने में यानी कि गया और वापस आया तो कितना समय लगा टोटल, 2 घंटे 30 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे। आप ऐसे भी बोल सकते हो यानी कि 2.5 घंटे, ठीक है। कितना समय लगा, 2.5 आवर, कितना लगा, 2.5 आवर लगा, ठीक है। क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो हमने इसको भी घंटे में कन्वर्ट कर लिया, 2.5 आवर लिख लिया। देखो अब मुझे एक चीज बताओ, घर से बाजार की दूरी
ऐसा तो होगा नहीं कि वो गया तब अलग दूरी थी और आया घर लौट के तब अलग दूरी, ऐसा तो होता है क्या? आप घर से बाजार गए, 2 किलोमीटर पे बाजार है, तो बाजार से घर आओगे तब भी तो 2 किलोमीटर ही तो ट्रेवल करोगे। यानी कि दूरी क्या है? समान है। दूरी क्या है? दूरी क्या है भाई? समान है। डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, आप चाहो तो मैं आपको पहले बेसिक तरीके से समझा देता हूं, बताओ कैसे करना है। देखो सुन लो मेरी बात, पहले बेसिक से भी सुन लो, एक ही क्वेश्चन बताऊंगा बस। दूरी क्या है? समान है, आपको पता है। जब वो बाजार गया, ठीक है, जब बाजार गया तब स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी थी जब वो बाजार गया? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और डिस्टेंस कितनी है हमें नहीं पता, वही तो निकालना है, डिस्टेंस ही तो निकालना है। तो डिस्टेंस हमने डी मान ली, देखो हमने डी लिख लिया, डिस्टेंस कितनी है? डी है, ठीक है। टाइम उसने जाने में कितना समय लिया? हमने लिख लिया T1 लिया। कितना समय लिया? T1 लिया, क्योंकि हमें पता तो नहीं है टाइम कितना लिया, नहीं है ना पता, तो हमने मान लिया कितना समय लिया? T1। तो अगर T1 का यहाँ से मान निकालेंगे भाई तो कितना आएगा? T1 इधर जाएगा, D/15 आएगा। बोलो, ये T1 का मान आ गया। चलो भाई आ गया। जब बाजार गया था, जब घर आया वापस, है ना, बाजार से घर आया, घर, तब उसकी स्पीड कितनी है बताओ? कितनी है? 10 किलोमीटर। और डिस्टेंस तो तब भी समान है ना, तो हमने डिस्टेंस कितनी मानी थी? डी, तो यहाँ भी डी रहेगी, क्योंकि डिस्टेंस क्या है? समान है, तो यहाँ पे भी डी रहेगी। अब उसने आते समय कितना टाइम ले लिया? T2 समय ले लिया। कितना ले लिया? T2 समय ले लिया, ठीक है। तो T2 का मान कितना आ जाएगा भाई? D/10 आ जाएगा। बोलो, यानी कि जाने का समय उसका कितना है? D/15, और आने का समय D/10। और उसने आपको दिया, ये देखो साफ साफ, कि यदि पूरी यात्रा में, यानी कि जाने में और आने में, जाने में और आने में, गया तब कितना समय लिया? T1, और वापस से आया तब कितना समय लिया? T2। कुल कितना समय लग गया देखो? 2 घंटे और 30 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे लगा। बोलो, ये बात समझ में आई मैंने क्यों लिखा? क्योंकि जाने और आने में टोटल कितना समय लिया उसने? 2.5 घंटे। तो मैंने लिख लिया कि जाने में कितना समय लिया था? T1, और आने में T2 समय लिया। तो T1 प्लस T2 कितना जाएगा? 2.5 घंटे। T1 का मान आपके सामने कितना? D/15, और ये कितना है? D/10। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। इसका एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। बोलो, आएगा 30? ये 2 बार जाएगा, 2D हो जाएगा, ये 3D हो जाएगा। ये 25 30 जाएगा तो 25 2.5 इंटू 30 हो जाएगा। ये 5D हो जाएगा। 25 दिया कितने होते? 75। ठीक है, D बराबर 15, कितना? 15 किलोमीटर। क्या आंसर आया आपका? 15 किलोमीटर, यानी कि घर से बाजार की दूरी कितनी है भाई? 15 किलोमीटर। जल्दी से छाप लो इसको, ठीक है। ये हो गया बेसिक, क्या हो गया, है ना, और समझ में भी आया होगा, अच्छा ठीक है। बट ये व्यापम के एग्जाम में भी नहीं लगाओगे आप ये अब तरीके, क्योंकि व्यापम के एग्जाम भी अच्छे होने लगे, है ना। अभी MP पुलिस और अभी SI का जो आने वाला अच्छे क्वेश्चन पूछेगा। पहले आते थे ऐसे क्वेश्चन और आप इस तरीके से जाते थे, क्वेश्चन तो अभी भी यही आएंगे, बट इस तरीके से नहीं जाना, है ना। अब अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। समझ में आया ये? ठीक है, जल्दी नोट करो। बोर्ड भर गया पूरा? बोर्ड भर गया पूरा? और हमने रेशियो पढ़ा है ना, तो अब देखो अभी आप आराम से इसको उड़ा दोगे। रफ करें, चल। देखो, हमने एक चीज देखी क्वेश्चन में कि इसके डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट। दूरी क्या है? समान है ना। तो मैं अभी बताया मैंने आपको कॉन्सेप्ट कि दूरी का कॉन्सेप्ट, अगर दूरी समान हो तो क्या होता है कि जो स्पीड का रेशियो होता है, यानी कि वो जब बाजार गया और जब बाजार से घर वापस आया, जब बाजार से गया तब उसकी क्या है? स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब वापस आया तो कितनी है? 10 किलोमीटर
प्रति घंटा। इनकी अगर रेशियो निकालेंगे तो कितना जाएगा, 3:2 आ जाएगा। 5 से कट जाएगा, 5 3 15, 5 दूनी 10 कट जाएगा। और आपको पता है कि अगर दूरी क्या हो, समान हो, तो जो अनुपात डिस्टेंस स्पीड का आता है उसका जस्ट उल्टा क्या आ जाएगा, टाइम का आ जाएगा। बोलो आ जाएगा। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, यानी कि बाजार जाने में उसने कितना समय लिया, 2 यूनिट, और बाजार से आने में कितना समय लिया, 3 यूनिट। टोटल कितनी यूनिट ले ली उसने, आने जाने में 5 यूनिट, और 5 यूनिट का मान 25 यानी कि 2.5 आवर दिया है। देखो बाजार जाने में और घर आने में टोटल कितनी यूनिट, कितना समय लिया उसने, 5 यूनिट, और उसने दिया है यहाँ की टोटल समय कितना है उसका, 2.5 घंटे। तो एक का मान कितना आ जाएगा बताओ मुझे, 0.5 आवर। ठीक है, यानी कि आधा घंटा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, आपसे क्या पूछा है, दूरी पूछा है। दूरी कैसे निकाल सकते हो, देखो जाने में आपको स्पीड पूरी पता है ना, कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर टाइम और पता चल जाए तो आराम से निकाल लोगे, क्योंकि दूरी क्या होती है, दूरी होती है स्पीड इनटू टाइम, होता है ना। स्पीड तो आपको पता है जाने की भी और आने की भी, अगर आपको समय और पता चल जाए तो फिर क्या कहना। तो समय कैसे पता चलेगा, 1 यूनिट का मान कितना है, 0.5 यानी कि आधा घंटा। 2 यूनिट का मान निकाल सकते हो, और 3 का भी निकाल लोगे आराम से। 2 यूनिट का मान कितना होगा, देखो 2 का इंटू 2 यानी कि 1 घंटा। अभी ये आधा घंटा है ना, 1 यूनिट का मान आधा घंटा है, तो 2 यूनिट का मान 1 घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जब बाजार गया तो कितना समय लिया उसने, 1 घंटे। जब बाजार गया, ठीक है, तो कितना समय लिया, 1 घंटा। और स्पीड कितनी थी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और 1 घंटे में कितना चलेगा, 15 किलोमीटर चलेगा कि नहीं, बोलो। अगर उसकी स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और मैं कह दूं केवल 1 घंटे उसको चलाओ, तो कितना चलेगा, 15 किलोमीटर तो चल पाएगा। तो स्पीड कितनी थी जब गया था, 15 किलोमीटर, और टाइम कितना आ गया उसका, 1 घंटे। इसको भी देख लो, यहां से भी कर सकते हो। देखो आने में उसकी स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, किलोमीटर प्रति घंटा। और आने में समय देख लो, 1 यूनिट का मान कितना है, 0.5। 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, यानी कि 1.5 घंटे, है ना। तो इसमें इंटू हो जाएगा 1.5 घंटे का, स्पीड का इंटू टाइम में हो जाएगा, दूरी निकल आएगी। स्पीड कितनी है, 10, टाइम कितना है, 1.5 घंटे, इनका इंटू होगा कितना आ जाएगा, 15 किलोमीटर आ जाएगा। ये आ गया ऑप्शन। बताओ किस किस को प्रॉब्लम है, कह भी मत देना कि प्रॉब्लम है ना। रेशियो आपने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा है ना, और रेशियो पढ़ा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको प्रॉब्लम होगी, है क्या। अब तो होगी भी तो नहीं आएगी प्रॉब्लम सामने, है। समझ में आई बात, समझ में आई कि नहीं, फिर से समझा दूं, फिर से देख लो, कोई बात नहीं। एक बार इसको अच्छे से समझ गए ना, फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। देखो स्पीड का जो रेशियो है वो कितना है भाई, 3:2 है। स्पीड कितनी है, बाजार जाने में 15 किलोमीटर और वापस आने में 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 2:3। ठीक है, जाने में 2 यूनिट, आने में 3 यूनिट, टोटल कितने यूनिट, 5, और 5 का मान दे रखा है कितना, 2.5 घंटे। ठीक है, 2.5 घंटे दिया है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, आधा घंटे हो जाएगा। 5 से डिवाइड दो 0.5 आ जाएगा। इसका मान निकाल लो, 2 यूनिट का मान निकालो कितना आ जाएगा, 1 आवर, और 3 यूनिट का मान निकालोगे अगर तो कितना आ जाएगा, 1.5 यानी कि आधा घंटे। अब देख लो आप, आपको इससे निकालना है स्पीड, डिस्टेंस किससे निकालना, किसी का भी इंटू कर दो। 15 का इंटू किसमें होगा, इसमें 15 एकम 15 यानी कि 15 यूनिट किलोमीटर। और यहाँ स्पीड कितनी है आने में, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और 1.5 घंटे में कितना करेगा, 15 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आई बात, चलो। आप तो बस बैठे पढ़ते रहो ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ पेपर कैसे नहीं निकलेगा, पेपर निकलेगा, आराम से निकलेगा। पढ़ो प्रश्न, टाइम हो गया क्या, देखो क्वेश्चन में देखो,
इसमें भी शायद दूरी समान है। देखो, एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा पे गया, ठीक है, बिंदु ए से बी तक, और बी से ए वापस आया शायद, है ना, कि चाल से ए तक वापस आया, हाँ, जा रहा है उसी डिस्टेंस पर और आ रहा है उसी डिस्टेंस पर, यानी कि दूरी क्या है, समान है। दूरी समान है तो हम कॉन्सेप्ट लगा देंगे, क्या लगाएंगे भाई, स्पीड का जो रेशियो होगा कितना है भाई, इसका 40 है, इसकी 20 है, यानी कि कट जाएगा, 2:3 आ जाएगा, 2:3, ठीक है, जाने में और वापस आने में ये रेशियो, तो टाइम का कितना हो जाएगा, 3:2। टोटल कितना टाइम लिया, 5 यूनिट, और इसमें कितना ले रहा है भाई, 5 ही घंटे, तो बहुत अच्छी बात है। तो 1 यूनिट का मान 1, तो ये सीधा यही घंटे बन जाएंगे, ये 3 घंटे हो गए और ये 2 घंटे हो गए, ठीक है भाई। स्पीड कितनी थी पहले, 40 किलोमीटर, और इधर 60, तो इसका इंटू कर दोगे, 4 तिया 12, 120, यहाँ से निकाल लो ये तो, या फिर यहाँ से निकाल लो, 120 किलोमीटर, ठीक है। देखो हुआ आराम से, है ना, आगे भी होंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है भाई। हुआ, किसी कोई प्रॉब्लम, हाँ पीछे आ रहा है भाई, चलो देखो इसको, कॉन्सेप्ट अगर एक बार आपके दिमाग में बैठ गया ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है, और बैठेगा जरूर। चलो पढ़ो प्रश्न आराम से। भाषा ध्यान से समझो, है ना, उसने क्या बोला है कि जो P और Q है ना, P और Q क्रमशः बिंदु A से बिंदु B तक एक ही समय पर 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करते हैं। यानी कि क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि भाई दो बिंदु है, बिंदु A और बिंदु B, ठीक है, P और Q यहाँ पे है, दोनों A से B तक जाने की कोशिश करते हैं और एक ही समय पे चलना स्टार्ट करते हैं। A से B तक दोनों जाते हैं, ठीक है, यानी कि दोनों एक ही दूरी तो तय कर रहे हैं, A से B तक दूरी जो है वो दोनों समान दूरी तो तय कर रहे हैं। बताओ, दोनों A से B तक जा रहे हैं, देखो ये लिखा है P और Q क्रमशः बिंदु A से बिंदु B तक, बिंदु A से बिंदु B तक, यानी कि P जो है वो भी बिंदु A से B तक जा रहा है और Q है वो भी बिंदु A से P तक जा रहा है, Q तक जा रहा है, ठीक है, A से B तक जा रहा है, दोनों एक ही समान दूरी तय कर रहे हैं। समझ में आया ना, दूरी क्या है क्वेश्चन में, समान है। दूरी क्या है भाई, दूरी समान है, तो कॉन्सेप्ट लगेगा आपका, क्या होता है भाई कॉन्सेप्ट, देखो जो A से B, अच्छा इधर ये दिया गया है आपका, देखो किसका, P का, हाँ, P की स्पीड कितनी है भाई, P की स्पीड कितनी है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा, और Q की 40, तो रेशियो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 चौके 32, 8 पन 40। अगर स्पीड का रेशियो कितना आया, 4:5 आया, और अगर आपकी दूरी समान है तो टाइम का रेशियो कितना होगा भाई, 5:4। सही बात है, जहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे पढ़ो, क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, यदि यात्रा को तय करने में P को Q से 15 मिनट अधिक का समय लगता है, P को Q से 15 मिनट का अधिक समय लगता है, P को Q से, P को कितना लग रहा है समय, 5 यूनिट, और Q कितना लग रहा है, 4 यूनिट, यानी कि P को कितना यूनिट ज्यादा लग रहा है, 1 यूनिट, और क्वेश्चन में इसका मान कितना है, 15 मिनट, 15 मिनट, है ना, 15 मिनट, ठीक है भाई। तो क्या पूछा है आप, A से B की कुल यात्रा पूछिए, डिस्टेंस पूछिए, तो आप देखो एक का मान 15 आ गया तो 5 का मान 75 आ जाएगा, 75 मिनट। अब देखो 75 मिनट में कंफ्यूजन हो गए, यहाँ करना गुणा, 15 चौके 60, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, है ना, तो Q कितना समय ले रहा है, 1 घंटा, 4 यूनिट का मान निकालो, कितना आ जाएगा, 60 मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट मतलब एक घंटा, यानी कि जो Q है वो कितना समय ले रहा है भाई, 1 घंटा, और उसकी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा के समय चाल से वो कितना चले, 1 घंटे चले, तो कितना चलेगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपका आंसर आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितनी हो जाएगी, देखो यहां देख लो, चलो
पी अगर क्यू के लिए देखते हैं, क्यू की स्पीड कितनी है, फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्यू की स्पीड कितनी है 40, ठीक है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी निकालनी है, डिस्टेंस कितनी है 1 घंटे, तो 40 में 1 का इंटू होगा 40 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है भाई। सारे क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए हैं, वो भी 2023 के, ठीक है, एक भी क्वेश्चन पुराना नहीं है। समझ में आया? इस क्वेश्चन में भी क्या था, दूरी समान थी, तो दूरी समान थी तो आपने क्या करा, कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट क्या लगाया, डिस्टेंस वाला। क्या होता है, रेशियो का अनुपात किसका उल्टा हो जाएगा, किसका, टाइम का, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और कर लो। जिसने पढ़ा भी होगा ना चैप्टर, उसको भी मजा आएगा दोबारा से पढ़ने में, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। क्वेश्चन देखो, एक निश्चित यात्रा, पहले ही लिख के दिया कि यात्रा कैसी है, निश्चित है, यानी कि कांस्टेंट है। यात्रा कैसी है, यानी कि दूरी कैसी है, पहले ही लिख के दे दिया कि कैसी है, कांस्टेंट है। दूरी कैसी है, कांस्टेंट है, फिर तो कुछ करना ही नहीं है भाई, है ना, उसने पहले ही लिख के दे दिया। देखो, एक निश्चित यात्रा को, यानी कि यात्रा कैसी है, निश्चित है, कांस्टेंट है, ठीक है, को तय करने में ए तथा बी की चालों का अनुपात कितना है, बताओ जरा, ए और रेशियो बी, इनकी स्पीड का अनुपात कितना है, 3:4। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा, क्या बात, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहा है कि ए जो है ना अपने गंतव्य तक, यानी कि उसकी जो डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचने में बी से कितना अधिक समय लेता है, 30 मिनट, और यहाँ देखो कितना समय अधिक ले रहा है, 1 यूनिट, 1 यूनिट का मान 30 मिनट, यानी कि आधा घंटा, ठीक है। क्या निकालना है, तो बताओ ए द्वारा लिया गया समय कितना है, ए के द्वारा कौन सा समय लिया जा रहा है, 4 यूनिट, 1 यूनिट का मान कितना है भाई, 30 मिनट, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 120 मिनट, 120 मिनट का मतलब 2 घंटे। समझ में आया प्रश्न, आया, सारे क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं। अभी तक केवल हमने क्या पढ़ा, एक ही चीज पढ़ी है कि कांस्टेंट डिस्टेंस के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। कल और इसी के पे काम करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है, और एग्जाम में आते भी है, ठीक है। पहले हम कांस्टेंट डिस्टेंस का देख रहे हैं, है ना, फिर कांस्टेंट टाइम का भी देखेंगे, इस तरीके के हम पढ़ेंगे, ठीक है। कोई अगर डाउट हो तो मुझे बता देना, ठीक है। चलो बाकी का कल करते हैं।